नमस्कार दोस्तों। ये हमारा बायो का जो सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उसका लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेक्चर डिस्कस कर लिए। ये हमारा 4 है और इस लेक्चर नंबर 4 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ना, वो ओवरी होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो ओवरी होती है। और ये जो ओवरी होती है वो कितनी होती है? 1 पेयर होती है। एसेसरी डक्ट भी होती है जो ओवरी से कनेक्टेड होती है। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो ओवरी होती है, लेकिन एसेसरी डक्ट कौन कौन से होते हैं? ओवी डक्ट होता है, यूटेरस, सर्वाइक्स, वेजाइना। और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी होता है जिसको हम मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन मेम्ब्रेन। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ग्लैंड भी होती है जिसे हम एसेसरी ग्लैंड कहते हैं, मेमरी ग्लैंड और बर्थोलियन ग्लैंड। तो हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको ओवरी कह रहे हैं। नंबर कितना होता है? 1 पेयर होता है। पोजीशन की अगर बात करें, पोजीशन में पोजीशन की बात अगर हम करते हैं तो फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी नियर किडनी। किडनी के पास में एब्डोमिनल कैविटी है, वहाँ पर ये पाई जाती है ओवरी। दे आर अटैच्ड टू एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी से अटैच्ड होती है। एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है मीजोवेरियम मेसेंट्री। ये मेम्ब्रेन है एब्डोमिनल कैविटी पर जहाँ पर ये ओवरी अटैच्ड होती है। साइज की बात करें तो ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हर ओवरी जो होती है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। शेप की बात अगर करें तो आलमंड शेप्ड की होती है या ओवल शेप्ड होती है। फंक्शन क्या होता है इस ओवरी का? तो इट रिलीज 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन, या 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन को रिलीज करता है। पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय फॉलिकुलर सेल ऑफ ओवरी। ओवरी का जो ओवरी की जो फॉलिकुलर सेल होती है उसके द्वारा एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है, और ये कंट्रोल करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है ना, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है। अब आता है प्रोजेस्टेरॉन। सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, सिक्रेटेड बाय कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इट इज़ फॉर्म बाय एम्प्टी ग्रेमियन फॉलिकल फाउंड इनसाइड ओवरी। ओवरी के अंदर जो ग्रेफिन फॉलिकल होती है वो एम्प्टी होती है। तो एम्प्टी जब होती है तो ये प्रोजेस्टेरॉन कार्बस ल्यूटियम फॉर्म करता है, और कार्बस ल्यूटियम किसको? प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होता है पता है? ये यूटेरस की वॉल की एक लेयर होती है, और वो उसकी 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, प्रोमेट्रियम और मीजोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम जो होता है ना, ये इसको मेंटेनेंस का काम करता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। एक और फंक्शन ये होगा, पहला तो क्या हुआ कि ये एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए वहाँ इम्पोर्टेंट होता है, और दूसरा क्या है? ये प्रेगनेंसी जो होती है ना, इसके मेंटेनेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इन अ प्रेग्नेंट मदर। प्रेग्नेंट मदर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी जो होती है ना, वो उससे एबॉर्शन हो जाता है। उससे क्या हो जाता है? एबॉर्शन हो जाता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम मात्रा में हो तो। दैट्स वाई प्रोजेस्टेरॉन इज आल्सो कॉल्ड एंटी एबॉर्शन हार्मोन। तो इसको हम एंटी एबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। ओवरी इज लाइन बाई जर्मिनल एपिथेलियम मेड ऑफ क्यूबॉइडल सेल। जो ओवरी की लाइन होती है ना, वो किसके द्वारा बनी होती है? जर्मिनल एपिथेलियल सेल से मिलकर बनी होती है। जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल होती है वो क्यूबॉइडल सेल से बनी होती है। ओवरी की जो लाइन है उसको हम जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं, और वो जो जर्मिनल एपिथेलियम है वो क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बनी होती है। आगे देखते हैं हम। ब्लड वेसल एंड नर्व इंटर इन ओवरी थ्रू हाइलस। जो ब्लड वेसल है और नर्व जो होती है ये हाइलस के थ्रू इंटर करती है। ठीक है। ओवरी इज सॉलिड फ्रॉम इनसाइड। अंदर की तरफ ओवरी कैसी रहती है? सॉलिड होती है। द इनर पार्ट इनर टू जर्मिनल एपिथेलियम इज स्ट्रोमा। द पार्ट फाउंड इनर टू जर्मिनल एपिथेलियम,
जर्मिनल एपिथेलियम के जो अंदर का भाग होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। अब स्ट्रोमा इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। स्ट्रोमा जो होता है वो दो पार्ट में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला। एक कौन हुआ? पेरिफेरल कॉर्टेक्स हुआ, और एक कौन हुआ? इनर मेडुला हुआ, है ना। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर वाला पार्ट होता है, जो किससे बना है? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, जिसके दो पार्ट है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो रहता है इसमें डिफरेंट फॉलिकल्स पाई जाती है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल। अभी देखो एक ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये आपको एक ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर फूड वेसल्स होते, ब्लड वेसल्स होती है ये, और ब्लड वेसल के नीचे आपको जो एक नर्व दिखाई देती है जिसको हम हाइलस कहते हैं। और हमने हाइलस का क्या बोला कि जो ब्लड वेसल होती है और ये जो नर्व होती है ये ओवरी में हाइलस के थ्रू हो जाती है, हाइलस से होकर जाती है। और ओवरी में देखो ये डिफरेंट स्टेजेस है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, ये अंदर की तरफ आपको पेरिफेरल कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, और ये इनर मेडुला दिखाई दे रहा है। तो ये वाला पार्ट जो रहता है ना ये कॉर्टेक्स होता है पेरिफेरल। तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स में डिफरेंट स्टेजेस होती है फॉलिकल के। ये छोटी सी आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक न्यूक्लियस है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ये उससे थोड़ी बड़ी हुई है, ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। फिर देखें आप शेप बढ़ता ही जाएगा, जिसे हम टर्सरी फॉलिकल कहते हैं। और यहाँ देखें आप, यहाँ पर आपको मैच्योर या ग्राफिन फॉलिकल देखने को मिलता है। ये लेयर जर्मिनल एपिथेलियम है। जर्मिनल एपिथेलियल के अंदर ये जो ओवरी है ये क्या होती है? सॉलिड होती है। और किससे बनी है जर्मिनल एपिथेलियम? क्यूबॉइडल सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अंदर की अगर देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आपको ये दिखाई दे रहा, ये ऊपर की तरफ क्या है? यूटेराइन है, जिसे हम फंडस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये फेलोपियन ट्यूब होती है। फेलोपियन ट्यूब के भी तीन पार्ट हमको देखने को मिलता है। ये फिम्बरी है, ठीक है, फिम्बरी के जस्ट नीचे एम्पुला, और एम्पुला के नीचे आपको इस्तेमस पार्ट दिखाई देगा। तो और ये तीनों से मिलकर क्या बनाता है? ये ओविडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अंदर की यूटेराइन वाल होती है, ये अंदर की तरफ जो है एंडोमेट्रियम है, बीच वाला पार्ट मायोमेट्रियम है, और ये वाला पार्ट पेरीमेट्रियम है। तो जो यूटेरस होते हैं इसकी थ्री वाल होती है, मतलब थ्री लेयर जो होती है ना, वाल ऑफ लेयर जो होती है ना, वो तीन लेयर से मिलकर बना होता है। अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम, मिडल में मायोमेट्रियम, और उसके अंदर की तरफ पेरीमेट्रियम। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो सर्वाइक्स वाला पार्ट आ जाता है, और नीचे आते हैं तो सर्वाइकल कैनाल होती है ये, और बीच में ये वेजाइना हो जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा है इसमें कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब आगे हम देखते हैं। अब देखो ओविडक्ट, ये डक्ट क्या है? डक्ट विच पासेस ओवम, जो कि ओवम से पासेस होती है उसे हम ओविडक्ट कहते हैं। इट एक्सटेंड पेरिफेरी ऑफ ओवरी अप टू यूटेरस, ओवरी के पेरिफेरी पार्ट से ये यूटेरस तक जाती है। आल्सो कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फेलोपियन ट्यूब। डिस्कवर्ड या डिस्क्राइब बाय गैब्रियल फेलोपिड। देखो फेलोपियन ट्यूब नाम दिया तो क्योंकि इसको डिस्कवर्ड या डिस्क्राइब जो किया था ना वो गैब्रियल फेलोपिड ने किया, इसलिए इसका नाम फेलोपियन ट्यूब पड़ा। इट इज़ लाइंड फ्रॉम इनसाइड बाय सिलेटेड एपिथेलियम। ये देखो इसके अंदर की तरफ जो लेयर होती है ना वो किससे लाइंड होती है? सिलेटेड एपिथेलियम से। विच बियर मेनी सीलिया, जिसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जिसमें बहुत सारे सीलिया पाए जाते हैं। विच बीड्स टुवर्ड यूटेरस एंड आर हेल्पफुल इन ट्रांसफर ऑफ ओवम या जायगोट। ये ओवम को ट्रांसफ़र करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये फिम्बरी है, और फिर ये ऑस्टियम वाला पार्ट होता है। तो ओविडक्ट जो होती है ना ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओविडक्ट जो है ये 10 से 12 सेंटीमीटर जो होती है वो लॉन्ग होती है। ओविडक्ट कंप्राइज थ्री पार्ट्स, ओविडक्ट तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थेमस। अब इन्फंडिबुलम क्या होता है? दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, इट इज़ अ फनल लाइक। ये फनल लाइक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट होता है किसका? ओविडक्ट का, जिसे हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। इट ओपन पोस्टीरियर बाय अ पोर कॉल्ड ऑस्टियम। तो इन्फेंटिबुलम की बात अगर हम कर रहे थे तो कहाँ ओपन होती है इन्फेंटिबुलम? इट इज़
इट्स ओपन्स पोस्टीरियर बाय अ पोर कॉल्ड ऑस्टियम। ये एक पोर है जहाँ पर ओपन होती है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। विच कलेक्ट ओवम एक रिलीज बाय ओवरी, जो ओवरी के द्वारा जो ओवम या एक रिलीज किया जाता है उसको कलेक्ट करता है। एम्पुला की बात करें तो एम्पुला जो होता है ना वो इनफंडिबुलम ओपन इन अ वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। यह इनफंडिबुलम जब आगे की ओर इस ओर जाता है तो आगे चलकर एक वाइडर पार्ट में ओपन हो जाता है जिसको एम्पुला कहते हैं। इस्थमस, इट इज़ अ नेरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो नेरो पार्ट होता है ना वो इस्थमस होता है। विच कनेक्ट ओविडक्ट विथ यूटेराइन कैविटी, जो कि ओविडक्ट को यूटेराइन कैविटी से कनेक्ट करने का काम करता है। तो मतलब एक कनेक्टिंग पार्ट बोल सकते हैं इसका ओविडक्ट का। फंक्शन ऑफ ओविडक्ट क्या है? इट एक्ट एज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन में ये वो साइट प्रोवाइड करता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कौन सा हो रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नोट, इन ओविडक्ट फर्टिलाइजेशन अकर एट एम्पुला। ओविडक्ट में जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुला में होता है। एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। यूटेरस, सिंगल यूटेरस फाउंड इन ह्यूमन में सिंगल यूटेरस पाया जाता है। और कैसा दिखता है? बेग लाइक स्ट्रक्चर। ये बेग लाइक स्ट्रक्चर जैसा होता है। साइज़ देखें 8 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है और 3 सेंटीमीटर इसमें थिकनेस होती है ना। शेप अगर बात करें तो ये इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। कैसा होता है ये? इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है। इट्स अपर पार्ट इज लिटिल बग्ड। इसका ऊपर वाला पार्ट थोड़ा बग्ड हो जाता है जिसे हम यूटेराइन फंडस कहते हैं। इट्स मिडिल पार्ट इज स्वेलन, और मिडिल पार्ट कैसा होता है? थोड़ा स्वेल हो जाता है। इट्स लास्ट पार्ट इज कॉल्ड सर्वाइक्स, और इसका अंतिम पार्ट जो रहता है उसे सर्वाइक्स कहते हैं। सर्वाइक्स कंसिस्ट ऑफ सर्वाइकल कैनाल, और सर्वाइक जो रहती है वो सर्वाइकल कैनाल से बनी होती है। नोट, सर्वाइकल कैनाल अलॉन्ग विथ वेजाना इज कॉल्ड बर्थ कैनाल। जो सर्वाइकल कैनाल है ना, अगर वो वेजाइना से कनेक्ट हो के साथ हो जाए तो उसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं, जो कि क्या काम करता है? एज इट हेल्प इन बेबी बर्थ, जो बेबी के बर्थ में मदद करता है। ठीक है। यूटेरस इज सराउंडेड बाय 3 लेयर। यूटेरस में 3 लेयर पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो होता है वो इट इज़ अ आउटर मोस्ट मेम्ब्रेनस लेयर। ये सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। फिर मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ यूटेरस। यूटेरस का जो मिडिल लेयर है ना उसे मायोमेट्रियम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल। ये स्मूथ मसल फॉर्म करती है। दीज मसल कॉन्टेक्ट एट टाइम ऑफ पार्चुरेशन। जब ये पार्चुरेशन होता है उस समय ये मसल कॉन्टेक्ट हो जाती है और किस हेल्प इन डिलीवरी ऑफ बेबी, और बेबी के डिलीवरी में मदद करती है। एंडोमेट्रियम की बात करें, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस। यूटेरस का इनर मोस्ट लेयर कौन है? एंडोमेट्रियम है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ये क्या करता है? एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में इम्पोर्टेंट होता है। दिस लेयर आल्सो शोज सिलेंड्रिकल चेंजेस ड्यूरिंग मैच्योरेशन। मैच्योरेशन के दौरान इसमें सिलेंड्रिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं इस लेयर में। सर्जरिकल रिमूवल ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड हिस्टेरिक्टोमी। सर्जरिकल अगर इस यूटेरस को रिमूव कर दिया जाता है तो उसे हिस्टेरिक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था, और इस लेक्चर नंबर 4 में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जाना, और आगे भी हमारी ये क्लास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू पढ़ेंगे हम। और इससे पहले जो हमने सेकंड चैप्टर में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए उसको भी आप अच्छे से पढ़ें, और इनमें जो कुछ भी गलतियां हों तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी